अटेम्प्ट्स तो बहुत दिए हैं पर हर बार कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। लगता है कि कुछ ना कुछ है जो रोक रहा है आपका सिलेक्शन। ऐसा क्या है जो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है? हर बार नेट हो जा रहा है पर जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है, कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, पर आप ही के लिए तो नहीं बढ़ रहा है ना, आप ही के लिए तो कट ऑफ हाई नहीं है, सभी के लिए हाई है, पर स्टिल हर बार का जो जेआरएफ रिजल्ट है वो तो कांस्टेंट है, 1% के लगभग होता है, और भी 1% के लगभग हो रहा है, पर उस 1% में हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? बार बार मैं एक ही स्कोर पे स्टक हो जा रहा हूँ, वो नेट वाला स्कोर पार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 4 क्वेश्चन से रह गया, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप सभी लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप लोगों को 2 ऐसी टिप्स देने वाले हूँ which will make this December attempt your last attempt. That is, you're going to qualify JRF and definitely अगर आपने ये चीजें फॉलो करी तो आपको जो है वो आपके इस अटेम्प्ट में बाकी आपके पिछले सारे अटेम्प्ट का कंपैरिजन करके बेटरमेंट मिलने वाला है। अब मैं आप लोगों को ये पूरी चीजें बताऊं और आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना जरूर दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो सभी बच्चों के साथ जो मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट दे चुके हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो मिसिंग है। आपकी ये जो सारी की सारी प्रोसेस है ना, इस पूरी की पूरी प्रोसेस में मैं कुछ भी अपने लिए या अपने अकॉर्डिंग ये नहीं बताने वाली, मैं सब कुछ आपके लिए बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है या फिर आपने क्या नहीं किया होगा या फिर इस टाइम पर आपके लिए और कोई नहीं, सिर्फ एक ही जना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर सेल्फ। आपकी सेल्फ स्टडी, आपका सेल्फ अवेयरनेस और आपका सेल्फ बिलीफ, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस उसी इंटीग्रिटी के साथ अगले 5 मिनट जो है वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और इसके अलावा सिलेक्शन बैच है जिसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट भी आपके पास में और हैंडबुक भी है, घर पे डिलीवर हो जाएगी। 2 महीने बचे हुए हैं और उन 2 महीने में से पूरे नवंबर का प्लान आपके सामने है। ये फ्री क्लासेस है, इसके अंदर मैं फ्लो चार्ट मैपिंग के थ्रू आपको सारे के सारा पेपर 1 पढ़ाने वाली हूँ और किस किस दिन कौन कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी वो भी मैंने इस शीट में मेंशन किया है। कम्युनिटी पे आपको ये शीट मिल जाएगी। फिलहाल 4 नवंबर को मेरा पहला क्लास होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को प्लेजरिज्म, पॉल्यूशन, कंप्यूटर के बेसिक्स एंड मूड्स एंड फिगर, ये चारों टॉपिक्स कंप्लीटली थॉरो रिवाइज करवाऊंगी क्वेश्चंस के थ्रू और उनके फ्लो चार्ट्स के थ्रू, सब कुछ फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी। आपको इतना अमेजिंग कंटेंट जो है वो मजा आ जाएगा, ठीक है ना? वो तो चलिए होता रहेगा, बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्या ऐसा है जो सिलेक्शन रोक रहा था आपका? देखो 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपके पिछले अटेम्प्ट्स में आपने जो गलती करी है आपने अभी तक उसे नहीं आइडेंटिफाई किया है तो मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज तो यही है। अब वो आइडेंटिफाई कैसे होगा? मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपका जो लास्ट पेपर रहा है या लास्ट के 2 जो पेपर रहे जो आप दे के आए थे पर 2 नंबर से रह गए, कुछ नंबर से रह गए या नहीं हुआ था आपका सिलेक्शन, उस पेपर को दोबारा से दीजिए। दोबारा से दीजिएगा मेरा मतलब ये है उसका प्रिंट निकालो, ठीक है ना, और उसका प्रिंट निकाल के या सीबीटी मोड जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस पेपर को दोबारा से अटेम्प्ट करो। आंसर निकालना मेन मोटिव नहीं है, 3 घंटे उस पूरे पेपर को देखो और अच्छे से एनालाइज करो, पर 3 घंटे के अंदर टाइमर के साथ में, बिना टाइमर के नहीं, और सब कुछ देखो, पूरा पेपर दो, पूरा अटेम्प्ट करो और उसके बाद सबमिट करके अपना स्कोर देखो। क्या आपका स्कोर आपका जो एक्चुअल स्कोर आया था उसमें डिफरेंस है या आप पे सिलेक्शन हो रहा है, घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो एग्जाम में नहीं हुआ था, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार शायद मुझे एग्जाम प्रेशर है या मैं एग्जाम के अंदर जो है वो गलती करता हूँ। वो गलती क्यों होती है? वो गलती या सिली मिस्टेक होती है इसलिए क्योंकि आप स्पीड के लिए भाग रहे हो, आप टाइमर देख रहे हो क्वेश्चन से ज्यादा। देखो हमारे पास में जो है वो एक ही ब्रेन है और मैं सीपीयू के बारे में आपको समझा सकती हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ। 1 प्रोसेस एट अ टाइम, दैट इज इट। हमारा जो सीपीयू है वो एक बारे में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, आपका ब्रेन भी एक चीज ही कर सकता है एक बारी में। तो या तो आप टाइमर ही देख लो बैठ के 3 घंटे बढ़िया 180 मिनट निकलते हुए कैसे लगते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन पे फोकस कर दो। यानी कि आपका जो फोकस है वो आपको दोबारा रीगेन करना पड़ेगा, आपका जो रीडिंग कंसंट्रेशन है वो रीगेन करना पड़ेगा। अब इस तरीके से आपको अगर ऐसा लगता है कि यार मैम घर पे तो हो रहा है सिलेक्शन, यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब आपको एग्जाम स्ट्रेस है, एग्जाम पैनिकनेस है, उसे दूर करना है। उसे दूर करने के लिए क्या करना है? टिप नंबर 1, मल्टीपल टाइम मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वॉट एवर इट इज, बट नॉट जस्ट लुकिंग एट अ मैराथन और लुकिंग एट अ वीडियो और अ पेड क्लास, नो, सॉल्विंग इट योरसेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से सॉल्व करो क्योंकि हो गया, ऑडियो विजुअली सेंसरी ने तो काम कर दिया है अपना, अब आपकी बारी है। आपको अपने आप से वो जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए बिना किसी के हेल्प के। तो वो चीज मल्टीपल टाइम आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैम मैंने 1 मॉक टेस्ट दे दिया, मैम 2 दे दिए, 10 दे दिए, 50 दे। एक ही टेस्ट को 5 बार दे, एक ही प्रीवियस ईयर पेपर को 4 बार सॉल्व कर, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो।
अगर ऐसा है कि नहीं मैम मेरा स्कोर उतना ही आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो है वो सिर्फ एग्जाम पैनिकनेस रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है। रीजन ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे आते तो है बट मैं अच्छे से उसे लगा नहीं पा रहा हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा जो एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो डिफरेंट है, मुझे उसे चेंज करने की जरूरत है। अब वो कैसे होगा, आपको आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इंडिविजुअली अटेम्प्ट करके देखना पड़ेगा। आप अपने 50 में से ये क्वेश्चन मुझे लिखकर देखो, अपने आप को लिखकर बताओ कि यार मैं इतने सॉल्व कर पा रहा हूँ, मेरे से इतने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहे और इतने मुझे आते हैं बट मैं आंसर टिक सही नहीं कर पा रहा। सेम चीज अपने पेपर 2 के 100 क्वेश्चन में करो और अपने आप के लिए वो रिपोर्ट कार्ड बनाओ, वो एनालिसिस बनाओ कि यार मैं इतने कर पा रहा हूँ, इतने कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ, ये नहीं। डीप एनालिसिस करो अपने खुद के अटेम्प्ट का कि यार ऐसा क्या हो रहा था, मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। कभी कभी हम अपने आप को बहुत दूसरी पिक्चर दिखाते हैं, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है कि अरे नहीं यार कट ऑफ बहुत ज्यादा गई होगी, अरे नहीं यार तूने तो सही किया पर ऐसा हो गया, अरे नहीं यार टाइम बहुत कम था, अरे यार पेपर बहुत लेंदी, सबके लिए था। ठीक है, आपको थोड़ा हार्श लग सकता है बट दिस इज ऑल एक्सक्यूजेस, it is all excuses. Until and unless you don't do it the hard way, you will not get the selection. And for the selection thing, all these excuses doesn't matter, at least not for me. मैं सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करती हूँ। पिछले 3 साल से JRF अड्डा ने अगर 10% से ज्यादा JRF एवरी कैलेंडर अटेम्प्ट में दिया है, वो सिर्फ इस रीजन से क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है रिजल्ट। और मुझे रिजल्ट के आगे कोई एक्सक्यूज नहीं दिखता, सिंगल ऑब्जेक्टिव पे काम कर रही हूँ और वही आपको सिखा रही हूँ। भूल जाओ, कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर लेंथी आएगा, सब दुनिया में पहाड़ टूटेगा, अर्थक्वेक आएगा उस दिन, सब होगा, कीबोर्ड खराब होगा, ये सब होगा, फिर भी सिलेक्शन होगा अगर आपको पता है कि आपने जो मिस्टेक करी वो क्या है। क्योंकि बाकी सब एक्स्ट्रानॉशियस हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है कि आप पेपर में क्या कर रहे हो, आप क्या अटेम्प्ट करके आ रहे हो। अपने आप को बताओ कि यार मैं 50 में से इतने ही कर पाया था, उतने तो मुझे आता ही नहीं था टॉपिक, या टॉपिक आता था पर मैं अप्लाई नहीं कर पाया था। अब आपको जब ये पता लग गया है तो टिप नंबर 2, जो रह गया है उसे दोबारा से रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करना है, मैराथन देख सकते हो, पेड क्लास है तो पेड क्लास देख सकते हो, नोट्स है तो नोट्स रिवाइज कर सकते हो। अब जो आप लोगों का रह गया था या आप लोगों ने सब कुछ भी पढ़ लिया था, फिर भी मैं आपको ये बोलूंगी कि दोबारा से जो है वो अपने समरी नोट्स बनाना स्टार्ट करो। एक पेपर पेन लो, टॉपिक लो और अपने आप को फ्लो चार्ट बना के दोबारा से समझाओ। कैसे होगा 4 नवंबर को मैं बताऊंगी फ्लो चार्ट बना के आपके सामने। अपने आप को समझाओ, अपने आप को दोबारा समझाओ, डू द मोनोटोनस अगेन एंड अगेन। अपने आप को बोर कर दो, आप बार बार पढ़ दो सारे के सारे टॉपिक्स, बट मैं आपको गारंटी कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक जो आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। ठीक है, चाहे कितना भी वेग पेपर आए, चाहे मैम पिक्चर पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, वो पूछ ले, लेंदी कर ले, हमेशा याद रखना 5 बेसिक पैटर्न है जिस पर काम करना है। मैच द कॉलम, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, स्टेटमेंट और आप लोगों के ट्रू फॉल्स वाले, इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स और आपका सिचुएशनल बेस्ड। ये 5 मेजर पैटर्न है जिस पर पेपर बनेगा, पेपर लेंदी आएगा, आपको पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है, विराट कोहली बैटिंग करने से पहले ये थोड़ी बोलता है कि भैया पाटा पिच बना, अच्छी पिच बनाओगे तो मैं आउट हो जाऊंगा, वो नहीं बोलता ना, तो आप भी नहीं बोल सकते भैया पेपर लेंदी आने दो, पिक्चर आने दो, कुछ भी आने दो। आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है, 300 में से 300 नहीं लाने हैं। अगर 250 भी लाते तो भी बहुत ज्यादा होता है, अगर 240 भी होते तो बहुत ज्यादा हो गए। मतलब 120 सही करने हैं 150 में से, उसकी प्रिपरेशन करो। डोंट गो फॉर 150 क्वेश्चंस, गो फॉर योर टारगेटेड 120 क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली यू गोइंग टू गेन इट। याद रखिएगा, ये दोनों टिप्स अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिस सिंसियरिटी से बता रही हूँ उतनी ही सिंसियरिटी से फॉलो करना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट। मुझे नहीं मिलना है आपसे दोबारा, मिलेंगे कभी रिसर्च के टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पर। JRF की तैयारी के लिए दोबारा नहीं मिलना है, मुझे कोई मोह नहीं रखना है, मुझे नहीं चाहिए कि आप दोबारा मेरे पेड कोर्स में एडमिशन लो, कोई दिक्कत नहीं, मत होने दे रेवेन्यू। आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो मेरा काम सफल हो गया, दैट इज योर रिजल्ट, योर JRF। गुड लक।